बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाको साफ, के एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। यीशु तू बख्शता है कामिल प्यारी माँ, कामिल उम्मीद और चैन आराम, ज़मीं पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफारा को, तहसीन मुफ्त फजल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सब कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। आमीन। आप सबको एक बार फिर से सलाम। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। आज एश वेडनेसडे, जिसे हम हिंदी में राख का बुधवार कहते हैं। ग्रीटिंग टू यू ऑल एंड वेलकम, वार्म वेलकम in this special worship service. God has given once again a time, so we are worshipping the Lord.
परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और टुडे आवर थीम इज गॉड कॉल्स एवरीवन टू रिपेंट। परमेश्वर सबको बुला रहा है कि हम तौबा करें, पश्चाताप करें। आज की जो विषय लिया गया है खास तौर से जोएल नबी किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 12 से 17 आयत तक। 2 Corinthians, letter of Paul to 2 Corinthians chapter 5 verse 20 to chapter 6 1 to 2, and Holy Gospel according to St. Luke chapter 13 verse 1 to 6 and 16 to 18। लूका की इंजील उसका 13 अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें, इसके बाद 16 आयत से लेकर 18 आयत तक। एश वेडनेसडे के बारे में हम देखते हैं कि हर साल में हमारे लिटर्जिकल कैलेंडर के अनुसार साल में एक बार आता है। लेकिन ये क्यों आता है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या हमारे जीवन में है, इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें एश वेडनेसडे आज के इस दिन में, आज की इस इबादत में हम देखते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एश वेडनेसडे? क्या मतलब है, सिग्निफिकेंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम देखें ड्यूरिंग मास सर्विस के टाइम, इबादत के समय, हमारे जो भाई रोमन कैथोलिक के लोग हैं, इसके साथ अपने जो रिफॉर्म क्रिश्चियंस हैं, रिफॉर्म चर्चेस, जैसे वी कॉल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, मार्थोमा, एंग्लिकन चर्चेस, सो दे आर रिफ्लेक्ट, यह जो है अपने आप को एक तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ, पेनिटेंशियल एंड रिफ्लेक्टिव इन नेचर, इसको जो है हमें इस बात को देखना है कि यह जो है चर्च में जो पादरी साहब होते हैं, जो प्रेस्बिटर्स होते हैं, प्रिस्ट जो होते हैं, उस इबादत के दरमियान राख होती है। एसेस का मतलब होता है राख, और उस राख को किसी एक प्लेट में, किसी एक बर्तन में रख करके, और उस राख को हर एक के सिर पर, हर एक के माथे पर लगाया जाता है, क्रॉस का निशान बनाया जाता है, और इस बात को दर्शाया जाता है कि फ्रॉम डस्ट यू केम एंड फ्रॉम डस्ट यू विल रिटर्न। जिसे हम कहते हैं राख को राख, मिट्टी को मिट्टी। इंसान को खुदा ने उसी मिट्टी से बनाया और कहा एक दिन वन यू विल बैक टू सेम, उसी मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए यहां पर अगर देखते हैं इसकी जो अकॉर्डिंग टू Britannica.com के अनुसार लेंट, ये जो लेंट का सीजन जो आता है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं उस समय से, अपोस्टोलिक पीरियड, रसूलों के टाइम से। लेकिन ये जो रेगुलराइज हुआ, नाइसियन काउंसिल जब हुई 325 एडी में, 325 में जब नाइसियन की काउंसिल हुई, उस काउंसिल के बाद और उस काउंसिल से 313 से ये रेगुलराइजेशन होना शुरू हुआ। और इसमें जो है स्पेशली प्रेयर, फास्टिंग, एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। तो इसको हम देखते हैं कि यहां पर किस तरह से इस एश वेडनेसडे को, यहां से आज से ही ये 40 डेज लेंट जो है, एश वेडनेसडे इज द बिगिनिंग
और ये जो है 40 दिन तक 40 डेज जो है, अगर हम देखें मोसेस he was the 40 days सिनाई माउंटेन, 40 दिन तक वो जो है सिनाई पहाड़ पर 40 दिन तक 40 डेज 40 नाइट, 40 रात 40 दिन, और वहां पर उनको 10 कमांडमेंट मिला, परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और उसके बाद एलिजा जो मूसा को जो 10 कमांडमेंट मिलता है परमेश्वर से, ये निर्गमन की किताब अगर देखते हैं, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28, और इसके बाद अगर आप देखें हम तो 40 डेज माउंट हेरोब पहाड़ पर जो है, वहां पर एलिजा फिर 40 दिन और 40 रात अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं परमेश्वर के साथ। और उससे बड़ी बात अगर आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह he began his ministry with 40 days, 40 दिन की प्रार्थना, 40 दिन का उपवास, 40 दिन निराहार रहा, बिना खाए और बिना पिए उस जंगल में। पवित्र आत्मा जो है उनके ऊपर था, लेकिन देखिए शैतान किस तरह से उनकी आजमाइश करता है। मत्ती की इंजिल में हम देखें, लूक गॉस्पेल में देखें, तो वहां पर मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात आजमाया गया। लेकिन 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह जब आजमाया जाता है, फिर इसके बाद वहां से प्रभु यीशु मसीह उसको डिफीट करता है, शैतान हार मान जाता है, क्योंकि इतनी जबरदस्त पवित्र आत्मा की पावर, पवित्र आत्मा की शक्ति, प्रभु यीशु मसीह खुद खुदा हिमसेल्फ गॉड, वह एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज लोगों के लिए कि लोग बाग उनको जाने। और वहां से लेंट की स्टार्टेड, इसमें हमारा जो है पाम संडे, इसमें इंक्लूडिंग इस लेंट में के साथ में ये भी इंक्लूडिंग है पाम संडे, जो प्रभु यीशु मसीह की ट्रम्पल एंट्री इनटू जेरूशलम। प्रभु यीशु मसीह जो है जेरूशलम में प्रवेश करते हैं, एक विजय का पताका फहराते हैं। होली वीक, गुड फ्राइडे एंड रिजरेक्शन, पुनरुत्थान पर्व, ये सब इंक्लूडिंग इसी में है प्रभु यीशु मसीह का। और ये फास्टिंग, ये उपवास, फास्टिंग कैन रिलेट, अगर हम देखें फास्टिंग उपवास जो है 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह रहे। नीनवे के लोगों को अगर हम देखते हैं तो 40 दिन और 40 रात योना नबी नीनवे में पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं अब से 40 दिन के बाद नीनवे बर्बाद हो जाएगा। अगर तौबा नहीं करता, अगर पश्चाताप नहीं करता है तो देखिए वहां के लोगों ने, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या पशु, सब राख में, सब मिट्टी में, जमीन पर बैठ जाते हैं, अपने अपने कपड़े उतार देते हैं। और इसके बाद परमेश्वर उनकी पुकार को सुनता है, परमेश्वर उनको आशीष देता है, परमेश्वर उनको माफ करता है, परमेश्वर उनको आबाद करता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 40 दिन और 40 रात नूह के टाइम में जो फ्लड, जो बाढ़ होती रही, बाढ़ थी, परमेश्वर ने उनको किस तरह से सेफ रखा। ये चीजें हमें दिखाती है, ये चीजें हमें हमसे सिखाती है, हमें मिलता है कि वी हैव टू डू स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, आध्यात्मिक प्रैक्टिस, आध्यात्मिक जो है कि हम आध्यात्मिक तौर से अपने आप को प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। और इसके साथ साथ ये जो 40 दिन की जो बात है,
बाइबल में बड़ा जिक्र है 40 डेज का, 40 ईयर्स का। परमेश्वर ने लोगों को संभाला है, परमेश्वर ने लोगों को बचाया है। जितनों ने उसकी तरफ देखा है उन्होंने ज्योति पाई है, उन्होंने शर्मिंदा नहीं हुआ। कुछ चीजें हैं हम इसके ऊपर आपको बताना चाहते हैं। 40 डेज के ऊपर सिर्फ खाने पीने का ही नहीं कि आप 40 दिन 40 रात खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करना, एक उपवास करना एक बहुत अच्छी बात है। उपवास करने से बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं, उपवास करने से बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं, कोई शक नहीं है। और उपवास करना चाहिए। हम जो उपवास करते हैं उस उपवास का जो अन्न जो भोजन बचता है हमें दूसरों को भी शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर किस तरह का उपवास करना चाहिए, जिसको देखना है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर किस तरह का उपवास देखता है। जोएल की किताब में, जोएल नबी प्रोफेट जोएल चैप्टर 2 में अगर आप देखें, अभी हमने बताया पढ़ा उसमें कि अपने मन को, वस्त्र नहीं, मन को, मन के साथ मन को फाड़ करके, परमेश्वर टूटा हुआ मन चाहता है, टूटे हुए मन के साथ आओ। लिविंग सेक्रीफाइस, ब्रोकन हार्ट। हमारा चेहरा, हमारा शरीर कैसा है ये डिपेंड नहीं करता है, हमारा मन कैसा है, हमारा आत्मा कैसा है, हम किस तरह से उस प्रभु के पास आते हैं वो देखता है। मैन सीक आउट अपीयरेंस बट गॉड लुक्स इनर पार्ट ऑफ आवर हार्ट। सो यहां देखते हैं एक फास्टिंग विथ आई, आंखों का उपवास। कभी कभी होता है कि आजकल हम लोग टीवी में ज्यादा लग जाते हैं, टेलीविजन में अपना समय ज्यादा देते हैं, वीडियो ज्यादा देखते हैं। हमें इस तरह से अपनी आंखों के लिए भी रिफ्लेक्ट करना है अपने जीवन के बारे में कि खुदा ने जीवन दिया है, किस लिए दिया है। ठीक है, टीवी देखना कोई गुनाह नहीं है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीजों को देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें स्पिरिचुअली से अलग हटा देती हैं। दूसरी चीज, फास्ट यानी उपवास हमारे कानों का होना चाहिए। कान, कभी कभी लोग नहीं कहते हैं उनका कान भर दिया है, गलत चीजों का न सुने। अगर सही चीज है उसको सुने, लेकिन जो सही क्या है कोई गलत क्या है उसको ध्यान देना जरूरी है। खुदा ने ज्ञान दिया है, खुदा ने समझ दिया है, तो उस पर भी हमें रिफ्लेक्ट करना है। लिसन मोर टू योर इनर हार्ट एंड स्पिरिट। अंतरात्मा की आवाज को सुने। कान से तो जो सुनते हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने, वो क्या कर रहा है। बहुत सारी चीजें आज सुनने में मिलता है, करप्शन करप्शन करप्शन, चारों तरफ आकार, लेकिन इनर पार्ट ऑफ आवर स्पिरिट, इनर हार्ट ऑफ स्पिरिट, उसे सुने। दूसरी चीज अगर हम देखें, उपवास, फास्ट विथ अवर माउथ। उपवास मुंह का करना चाहिए। अप्रिशिएट मोर सिंपल फूड एंड ड्रिंक। सिंपल भोजन, सिंपल खाना पीना, इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। जेम्स याकूब के खत 19 में, उसमें जो है कि पहले अध्याय के 19, 20, 21 आयत बड़ा खूबसूरत सा लिखा हुआ है। याकूब खाने पीने के ऊपर कहता है, सिंपल खाना, भोजन। कभी कभी हम स्वाद लेते हैं, अपना डाइजेशन खराब कर लेते हैं, खाने पीने में शरीर खराब कर देते हैं सिर्फ खाने पीने के लिए। इसलिए खाना पीना भी हमें लिमिट में रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं भोजन नहीं मिलता, बहुत से लोग होते हैं कि ओवर ईटिंग में वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए भोजन, मुंह को भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात,
फास्ट विथ योर टंग। उपवास हमारे जबान का होना चाहिए। स्पीक लेस एंड स्पीक मोर इन स्वीट एटीट्यूड टू अट्रैक्ट अदर्स। संस्कृत में कहते हैं सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। बाइबल में भी लिखा है सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, मीठा बोलो, वचन कड़वा ना हो, सत्य बोलो। यहां पर कभी कभी जबान खतरनाक हो जाती है, किसी को बातों से किसी को हर्ट हो जाता है। स्पीक शुड नॉट हर्ट अदर। बातों से, याकूब 3 अध्याय उसकी 5-6 आयत में, जबान से हम किसी को हर्ट ना होने दें। बहुत अच्छा लिखा हुआ है याकूब के खत में, उसके 3 अध्याय में बड़ी खूबसूरत सी आयत पर उन्होंने लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर किस तरह से अपने वचन के माध्यम से याकूब सिखाते हैं, बताते हैं कि हम उसको जो है, जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जब भी एक आग, जीभ भी एक आग है, सारा देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरकुंड की आग से जलती रहती है। So also the tongue is a small member, at it boasts of great things. Tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. इसलिए जबान की बात करता है कि कंट्रोल योर टंग। जबान को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये चीजें। उपवास विथ हैंड्स, हमें अपने हाथों से किस तरह से उपवास करना। हाथों का उपवास, टेक टाइम टू जस्ट सीट एंड रिफ्लेक्ट। दोनों हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, लेकिन शायद फाइट करके नहीं जीत सकते हैं। इसलिए दोनों हाथ को जोड़ करके प्रार्थना करें, दोनों हाथ को जोड़ करके हम रिफ्लेक्ट करें इस जीवन के लिए कि प्रभु ने ये जीवन दिया है। दूसरी चीज देखें, उपवास हमारे पैरों का, फास्ट विथ योर फीट। हमारे जो पैर हैं, मेक मोर टाइम टू वेलकम अदर्स टू अवर होम। हम दूसरों को अपने घरों में वेलकम करने के लिए करें। हमारे पैर कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाएं, अपने पैर को हम सही डायरेक्शन में ले चलें, भलाई की तरफ, गंदगी से बच करके सफाई की तरफ, सच्चाई की तरफ। ये चीजें हैं पैर का उपवास। दूसरा, बॉडी, शरीर का उपवास, फास्ट विथ योर बॉडी। अटैच लेस इंपॉर्टेंट टू एक्सटर्नल फैशन। आज शरीर के लिए अगर देखें, आज के फैशन में, आज के दौर में कैसा फैशन है। इस शरीर को खुदा ने कितना बढ़िया बनाया है, नेचर का, खुदा का एक गिफ्ट, जिसे हम कहते हैं कि परमेश्वर, गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर ने अपनी समानता बनाया, पर मनुष्य आज देखें किस तरह की लोगों की बॉडी स्टाइल, कपड़े की स्टाइल, हेयर स्टाइल, वह ना कितना बदल गया इंसान। देख भगवान तेरे इस कुदरत का कि तूने बनाया इंसान को, लेकिन वो कितना बदल गया इंसान। इसलिए आजकल फटे फटे कपड़े, फटे फटे जीन्स, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, आजादी है, लेकिन फिर भी ये जो शरीर है, आजकल बहुत से लोग अपने आप को मेकअप किस तरह से सर्जरी करा देते हैं अपने शरीर को अच्छा लुक्स दिखने के लिए। एक मेल गिब्सन जो पैशन ऑफ क्राइस्ट की मूवी बनाया था, वह आदमी
उसका फेस इतना खराब हो गया था एक्सीडेंट में, वो अपने आप को नहीं देख सकता था, लेकिन इस तरह से उसने एक मूवी बनाई पैशन ऑफ क्राइस्ट के नाम से, जो दुनिया देखती है तो खुदा दिल देखता है, खुदा शरीर नहीं देखता। जो खुदा ने बना दिया अपने समान में बनाया है। दूसरी चीज अगर हम देखें, एंगर, क्रोध पर हमें फास्टिंग करनी, उपवास करना है कि हम क्रोधित भी न हो, और इसके बाद दूसरों को माफ करने की भी बात है। परमेश्वर आशीष दे। और आगे हम देखते हैं जज करने के लिए, न्याय करने के लिए, लोगों को जो है परिवार में बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, एक तरह का ये जो सब तरह का उपवास है। उपवास सिर्फ भोजन का नहीं, उपवास सिर्फ खाने पीने का नहीं, उपवास हमारे जीवन का, हमारे दिनचर्या का भी होना चाहिए। बुराइयों से भलाई की तरफ उपवास करना चाहिए। इसलिए हम इन चीजों को देखें कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे और हर तरह की बुराइयों से हटे, हर तरह की बुराइयों से दूर रहें। ये उपवास, ये 40 दिन हमें याद दिलाता है कि रिफ्लेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को चिंतन करें, मनन करें इस 40 दिनों में, और सचमुच में परमेश्वर से आशीष पाएं, परमेश्वर के पास आएं। खाना छोड़ने से, पानी छोड़ने से, भोजन छोड़ने से उपवास नहीं, बल्कि उपवास अपने एक्शन का, अपने जीवन का उपवास करें और परमेश्वर से आशीष पाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, डियर लविंग लिविंग गॉड, thank you Lord for giving this opportunity, beautiful day to reflect on your word, आपके वचन पर मनन कर सकें, चिंतन कर सकें। Reflect on the Ash Wednesday. Lord, grant your heavenly wisdom and knowledge so that we may understand you, we may reflect you, we may become a blessing to many and to glorify your mighty name. In Jesus' most precious name I ask. Amen.